जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेट लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आपके लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बीपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो 7 चरण का जो एग्जाम होने वाला है, मतलब होने वाला था अगस्त में, तो उसके द्वारा जो सिलेबस है, आज जो मेन सिलेबस है उसको जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को आप बारीकी से समझिएगा। आपको सभी चीज आपको बारीकी से समझाएंगे। इसमें कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो सिलेबस है बहुत अच्छा सिलेबस आया है और यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको जो है अब तैयारी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिएगा। और इस चैनल पर नए विजिट किए हैं तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बीपीएससी के आपको सारे प्रश्नों को कराए जाएंगे और आपको अच्छी तरह से तैयारी भी यहाँ से हो जाएगी। तो आप लोग इस चैनल को एक परिवार के माध्यम से समझिएगा और यहाँ से जुड़िए और अपनी तैयारी जो है मजबूती तरीका से करिए। तो देखिए यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिस आया है आप देख सकते हैं, इंग्लिश में है। आइए हम इसको हिंदी में समझाने का आप लोग को प्रयास करते हैं। हिंदी में आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग आते हैं। देखिए अभी कुछ देर पहले बीपीएससी की जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे ये जो है अभी नोटिस जारी किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग पटना, इसमें देखिए क्या नियमावली है यहाँ पे बताया गया है। नियमावली जो है 2023 के अंतर्गत इसमें है प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय, तीनों हो गया। प्राथमिक भी हो गया, माध्यमिक भी हो गया और उच्च माध्यमिक विद्यालय। उसके लिए जितने अध्यापक और अध्यापिका है उनकी जो नियुक्ति करनी है उसके लिए लिखित परीक्षा देना होगा। और जो लिखित परीक्षा कैसा होगा तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। उसमें आप यहाँ पे सिलेबस में विषय और प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक कितने हैं और इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सब इसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले भाग पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, अवधि और कुल अंक। तो यहाँ पे दिया है भाषा अहर्ता, और भाषा अहर्ता में देखते हैं अभियुक्ति में कौन आ रहे हैं। तो यहाँ पे है प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए। मतलब यहाँ पे जो कौन कौन से श्रेणी में आ जाएंगे पहला वाला में, तो पहला में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, मतलब जो तैयारी करें वो भी माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के जितने भी अध्यापक हैं ये भाषा अहर्ता में आएंगे। मतलब तीनों के लिए जो ये फर्स्ट पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो है क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए यहाँ पर भी बताया गया प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 100 दिया रहेगा। इसमें कितने पेपर हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 है। ओके, इतना क्लियर हो गया। पेपर 1 में जो है 25 जो होंगे प्रश्न होंगे और पेपर 2 में 75 प्रश्न होंगे। ये भी क्लियर होगा। समय कितना दिया रहेगा, 2 घंटा दिया रहेगा। पेपर 1 25 नंबर का होगा और पेपर 2 जो होगा 75 नंबर का होगा, और 75-25 को जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। ओके, और इसके लिए समय कितना रखा गया है, 2 घंटा। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो पत्र होंगे 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या पूछा जाएगा, भाग 1 में कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो भाग 1 में अंग्रेजी भाषा के जो सभी जो होंगे, अंग्रेजी भाषा के लिए सभी अनिवार्य होंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जो पेपर 1 है ये सभी के लिए अनिवार्य सब्जेक्ट है। भाषा पेपर 1 जो अंग्रेजी भाषा में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ये सभी के लिए माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च माध्यमिक के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी को एग्जाम देना है और इसमें 25 क्या होंगे, प्रश्न होंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आता है भाग 2 में, जो पेपर 2 होगा इसमें आपको कितने होंगे प्रश्न, 75 होंगे। हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। अगर आपको पेपर 2 में एग्जाम देना है, पेपर 2 के लिए 75 तो प्रश्न होंगे। अब आपको किस भाषा में इस यहाँ पे एग्जाम देना है उसके मुताबिक आप वहाँ पे उस चीज़ को चुन सकते हैं। हिंदी भाषा में देना चाहते हैं तो हिंदी भाषा में दीजिएगा,
उर्दू भाषा में देना चाहते हैं तो उर्दू भाषा में दीजिएगा, और बांग्ला भाषा में देना चाहते हैं तो बांग्ला भाषा में दे दीजिएगा। इसमें जो यहाँ पे पत्र 1 है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से डिटेल से बता दिए। इसके बाद आइए दूसरे नंबर पर देख लेते हैं। यहाँ पे जो दूसरा है सामान्य अध्ययन, इसमें 150 अंक रखे गए हैं, मतलब 150 अंक मतलब 150 प्रश्न होंगे। समय कितना का होगा? 2 घंटा का होगा, 150 प्रश्न होगा। अब ये किसके लिए प्रावधान रखा गया है? तो ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। आपको यहाँ पे पता चल गया था कि ये जो ऊपर आपको पत्र 1 में बताए हैं, ये सभी के लिए पेपर जो है इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। अब यहाँ पे जो दूसरा है, ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। इसमें प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। 2 घंटा में आपको प्रश्नों को करना है। यहाँ पे कहाँ से प्रश्नों को पूछे जाएंगे? तो यहाँ पे प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, रीजनिंग का सवाल होगा, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण के जो होंगे ये चैप्टर शामिल रखे गए हैं। बहुत आसान चैप्टर है, भारी भी नहीं पूछे जाएंगे। जो प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए जो है ठीक है, थोड़ा सा लगेगा कि है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़िएगा तो ये भी जो होगा आपके लिए जो है भारी नहीं लगेगा। अब इसके बाद सामान्य अध्ययन पत्र, ये तो आपको खैर बता ही दिए, तो ये भी आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आगे देख लीजिए, आते हैं प्रश्न अगला जो पत्र संख्या 3 है। ये जो पत्र संख्या 3 है, ये भी सामान्य अध्ययन से ही संबंधित है। इसमें सामान्य अध्ययन है, और सामान्य अध्ययन में आपको पता है कि सारे सब्जेक्ट जो होते हैं मिक्स हो जाते हैं। अगर आप देखे होंगे, जब आप दरोगा का एग्जाम मतलब कोई भी साथी दिया होगा तो उसके पेपर को अगर आप देखे होंगे तो ठीक इसी तरह का जो होगा उसका भी सिलेबस है, तो कह सकते हैं मिक्स सिलेबस है। तो देखिए यहाँ पे पेपर 2 होगा। जो भी माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक हैं, तैयारी करेंगे बिहार सिविल फेज का, तो यहाँ पे पेपर 1 में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इस चीज़ को ख्याल करिएगा। और भाग पेपर 2 जो 2 होगा, इसमें 50 प्रश्न पूछेंगे। पेपर 1 में जो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक हैं उनके लिए 100 प्रश्न है, और जो पेपर 2 है इसमें 50 प्रश्न है। इसके लिए भी कितने रखा गया है समय? तो 2 घंटा का समय रखा गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो पेपर 1 जो होगा, एक विषय पत्र होगा। आप जो भी उम्मीदवार जो है इसके परीक्षा देना चाहते हैं तो वो अपना जो है इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं कि हिंदी में देना चाहते हैं कि बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी और अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, जिसमें देना चाहते हैं वह इसमें चुन सकते हैं। और यहाँ से उनको जो प्रश्नों की संख्या जो होगा पेपर 1 के लिए वह 100 होगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। और पेपर 2 में आते हैं। पेपर 2 में प्रश्नों की संख्या कितना होगा? 50 होगा। तो 100 और 50 कितना हो गया? 150। और समय कितना दिया रहेगा? तो 2 घंटा। इसमें भी सामान्य अध्ययन के पत्र मतलब रहेंगे आपको, और इसमें आप देख सकते हैं वही चीज़ सामान्य अध्ययन है, क्या क्या जो पूछा जाएगा सब चीज़ यहाँ पे बताया गया है। रीजनिंग का सवाल, गणित का सवाल होगा, इतिहास होगा, नागरिक होगा, भूगोल होगा, विज्ञान होगा, सारा चीज़ इसमें रख दिया गया। ये भी आपको क्लियर हो गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ? दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद देखिए चौथा आते हैं, चौथा पत्र पाते हैं। जो चौथा पत्र है इसमें भी सामान्य अध्ययन रखा गया है, और पेपर इसमें 2 भी है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के लिए 100 प्रश्न रखे गए हैं, पेपर 2 के लिए 50 प्रश्न रखेंगे। तो एक 100 हो गया, एक 50 हो गया, दोनों मिलाकर 150 हो गया। समय जो है सेम है, समय 2 घंटा रखा गया है। आप जो चीज़ की तैयारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर ये जो रखा गया है ये उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है, ये उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए, जैसे कह सकते हैं 9, 10, 11, 12 के जो शिक्षक हैं अगर, तो ये इसमें हो सकते हैं। तो भाग 1 में देख सकते हैं यह जो है इसमें क्या क्या, वही चीज़ सेम कंडीशन है कि आप इसमें चुनाव कर सकते हैं कोई भी भाषा का, जिस भाषा में आप सक्षम है एग्जाम देने के लिए उस भाषा का यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप दे सकते हैं एग्जाम। ओके, ये भी क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो भाग 2 कह रहा है, यहाँ पे पेपर 2, ये भी जो होगा सामान्य अध्ययन के पत्र होंगे, मतलब सामान्य अध्ययन से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको भी बता दिए हैं। गणित, विज्ञान, नागरिक, सोशल साइंस हो गया,
और इसमें खेलकूद जो करंट अफेयर्स है इसमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे प्रोसेस आपको अच्छे तरीका से बता दिए, इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे नोट दिया गया है, बहुत मुख्य है। नोट में बताया गया है कि प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ तो होंगे ही, वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। ये देखिए, ये भी इनके द्वारा जो है एक नए प्रावधान लगा दिया गया है कि अगर आप एक प्रश्न को उत्तर गलत करते हैं तो हो सकता है शायद इन लोग 0.25 जो है इसका इतना का कटअप कर सकें। मतलब शायद, हम तो अपने तरफ से बता रहे हैं कि गलत उत्तर के लिए बोले हैं कि अंक की कटौती करेंगे, तो हो सकता है अगर एक जो प्रश्न है आपका गलत हुआ तो इस पे 0.25 जो मार्क्स है इसकी कटौती कर सकते हैं। शायद ऐसा हो, ये तो नहीं बता सकते हैं। और यहाँ पे सारा चीज़ आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस को बताया गया है। तो इतना ही आज के लिए था, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था आप सभी साथियों के लिए। तो ये आपको जो है आप शेयर कर दीजिएगा। अगर नए विजिट किए हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही आपके लिए संदेश देना था। तो ये संदेश अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।